अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, वक्त बड़ी तेजी के साथ भाग रहा है और उलमाए किराम की एक बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त मौजूद है। मेरे बाद भी आपको हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम हैदर साहब मिसबाही उनकी भी अच्छी बड़ी खूबसूरत तकरीर समात करनी है। साथ ही इस वक्त हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल रकीब साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी उनकी भी तकरीर आपको समात करनी है। माइक की सेटिंग या फिर माइक मुझे तो खैर पसंद नहीं है, भले ही नायद इकबाल साहब पता नहीं कहां से ये आवाज निकालते हैं कि पता नहीं मजमे के अंदर से लेकर पता नहीं कहां कहां तक पहुंचती होगी। कोई मामला होगा, इनका पर्सनल मामला होगा। और बहरहाल थोड़ी देर के लिए मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले रब्बे करीम की बारगाह में ये दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम जलसा कराने वाले जितने भी अराकीने कमेटी के लोग हैं, मदरसा है, मदरसे के तलबा है, सब लोगों ने मिलजुल कर इस जलसे को सजाया है। मौला ताला इसे आबाद कराने वाले, सजाने वाले, मिलकर खिदमत करने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले, मौला सबकी मोहब्बत को कबूल फरमा। और जिस मकसद के तहत ये प्रोग्राम किया जा रहा है, ए अल्लाह उस मकसद में बेपनाह कामयाबी अता फरमा। इस वक्त बड़ी तेजी के साथ हिंदुस्तान में घूमने वाला वो प्यारा नकीब, नकीबे आज़म हिंदुस्तान कह लीजिए, जनाबे गुलाम सरवर साहब ने अभी बोल कर गए हैं। ससुर के नाम पर भी हाथ उठना चाहिए, बिल्कुल उठना चाहिए। मेरे भाई कहते हैं कि बेटी जब जाती है दूसरे घर तो कहते हैं कि वो पुराने नहीं थे, वो नए हो गए, आप पुराने ससुराल वाले हो गए। सच्ची बात बोल रहे थे कि नहीं? गलत? फिर आपका हाथ नहीं उठ रहा था। बहरहाल हज़रात, मेरा मौजू उधर नहीं है। मैं थोड़ी देर आप हज़रात के मिजाज शरीफ को देख रहा था, क्योंकि उस वक्त से गालिबन 1.5 घंटा मैं किसी को ना हाथ उठाते देख रहा हूँ, टुक टुक दीदम दम ना कशीदम वाला चुपचाप बैठे रहिए, देखते रहिए। हज़रात, जब तक बोलोगे नहीं मर जाओगे, कोई पानी नहीं देगा। पीना है तो बोलना होगा, खाना है तो कहना पड़ेगा। ये और दरबार है जहां कुछ ना बोलो तो भी मुरादें पूरी हो जाती। चले जाओ भद्रक से धामनगर, चले जाओ अजमेर से बगदाद शरीफ। अमा अंधा हो तो भी फर्क नहीं, गोंगा हो तो भी कोई फर्क नहीं, लंगड़ा हो तो भी कोई फर्क नहीं, इसलिए कि फर्क अमीरों के यहाँ देखा जाता है।
अल्लाह की बारगाह से जिनको विलायत की खूबसूरत ताकत मिली है, उनके यहाँ जुबान नहीं दिल देखा जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। हजरात, बारगाहे गरीब नवाज में एक फकीर बाबा दे दे 10 रुपया, तवज्जो है ना, बाबा दे दे 10 रुपया, बाबा दे दे 10 रुपया। इतने में मुल्क का सबसे बड़ा बादशाह हजरत औरंगजेब आए। अंधा था, देखता नहीं था मिर्जापुर के मुसलमानों, तवज्जो दीजिएगा, घूमकर वहीं आ रहा हूं। दे दे बाबा। अच्छा, अजमेर कितने लोग गए, जरा हाथ उठा दो। जो लोग गए वही हाथ उठाइएगा, सब मत उठाइएगा। जो लोग गए, सुभान अल्लाह। इरादे सैकड़ों बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं। अरे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अरे क्या बात है, पैसों की बरसात हो गई। सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। मौलाना गुलाम सरवर के नाम पे एक बार कह दो सुभान अल्लाह। जलसे के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। बड़ी अच्छी तकरीर हजरत अल्लामा सैयद गुलाम गौस साहब की आपने समात की है। कसम खुदा की कहते हैं, तूफान नूह लाने से आंख फायदा, तूफान नूह लाने से आंख फायदा, दो अश्क ही बहुत है गर कुछ असर करे, दो अश्क ही बहुत है गर कुछ असर करे। बड़ी अच्छी तकरीर हुई। फकीर ने कहा बाबा 10 का नोट। औरंगजेब आए, क्या करता है? फकीर तो देख नहीं रहा था कि मौलाना गुलाम सरवर जलाली आदमी तो नहीं। इनके सामने आइएगा तो बड़े संभल के आइएगा, इसलिए इनका जवाब जो होता है ना, वो धार से भी बड़ी तेज होती है। भले नहीं जीते, लेकिन अल्फाज के ऐसे धार चलाएंगे कि आपका होश उड़ जाएगा, पराक्षे उड़ा। अच्छे अच्छे को आने के लिए इनके पास में सोचना पड़ता है। मां गुलाम सरवर नेमती हजरात, ये मैं नहीं कहता, हिंदुस्तान के बड़े बड़े जलसों का नाम लेकर के देखिए तो व्हाट्सएप में आपको खुद ही नजर आ जाएगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे अच्छे लोग, अभी बड़ी अच्छी निखाबत आपने थोड़ी देर के लिए मौलाना फुरकान अहमद साहब मिसबाही से भी आपने समात की। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला इन्हें इल्म दीन इल्म दुनिया दोनों से मालामाल फरमाए, इज्जत और आबरू की जिंदगी बुलंदी अता फरमाए। उसने देखा नहीं, बोलने वाला कौन है? फकीर ने कहा होगा कोई कहा, इस दरबार में जो आता है वो सब मांगने आया है। अरे कोई कटोरा लेकर आता है तो कोई दामन फैलाने आता है, जिसको जैसा होता वैसा मांगता है। और घर पहुंचने से पहले अल्लाह गरीब नवाज के सदक़े में उसे पूरा कर देता। वली के सदक़े में मिलता है कि नहीं मिलता है? बजर बोलिए सुभान अल्लाह। औरंगजेब ने कहा जानता किससे बात करता है? कहा कौन हो तू? कहा मैं औरंगजेब हूँ। इतना सुनते ही तो हजरत उसकी हालत खराब हो गई। आपने फरमाया मैं अंदर जा रहा हूँ फातिहा पढ़ने के लिए, जब तक अंदर से बाहर आऊंगा तब तक के लिए तुम्हारे पास टाइम है। तुमने जो मांगा है, जो कहा है, उसकी बात नहीं करता हूँ। तू अंधा है ना? कहा जी। कहा मेरे फातिहा पढ़ने तक तुझे टाइम है, इस बीच में अगर तेरी आंख की रोशनी वापस नहीं आई, मेरे तलवार और गर्दन का मामला आ जाएगा। हजरत अब वो फकीर कहा, ए बाबा आज तक जितना मांगा सब माफ कर दे, आज के बाद नहीं मांगूंगा। बस एक चीज मांग रहा हूँ और वो दिल से मांगता हूँ, ए ख्वाजा तू दुआ कर दे, अल्लाह तेरे दुआ के सदके मेरे अंधे आंख में रोशनी अता कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है।
निगाहे वाली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखे। औरंगजेब बाहर निकले फकीर, कहा जानता हूं देखता हूं। जो कितने साल से नहीं देख रहा था वो मिनटों में। यही तो कुरान कहता है, नमाज दिल से बेहयाई और बुराई को दूर कर देती कर देती है। लेकिन चचा माफ कीजिएगा, दाढ़ी सफेद हो गई, बुराई नहीं खत्म हुई है। मेरी माए नमाज पढ़ती है लेकिन गीबत खत्म नहीं हुई है। नौजवान नमाज पढ़ते हैं, शराब खत्म नहीं हुई है। लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन दुनिया की गीबतें नहीं गई है। हजरत कुर्बान जाओ, नमाज कहती है तू एक बार मुझसे प्यार करके देख, तू एक बार मुझसे प्यार कर, मैं तुझे जहन्नम से निकाल के जन्नत पहुंचा दूंगा। एक बार प्यार करके देख। हजरत नमाज बेहयाई और बुराई को दूर कर देती है, लेकिन फिर भी चचा नमाज बेहयाई से दूर नहीं कर सके। वजह क्या है? प्यारे अली फरमाते हैं, ऐ नमाजियों, नमाज पढ़ने से पहले अपने आप को देखो। देखने से मुराद क्या हुआ? हजरत मोहतरम आज हम नमाज पढ़ने जाते हैं, हजरत हमारी नमाजें कैसी होती है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। नियत तो हम करते हैं, नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान मेरा मैदान में होता है, ध्यान मेरा दुकान में होता है, ध्यान मेरा कारोबार में होता है। हजरत ऐसी नमाज क्यों पढ़ते हो? ऐसी नमाजें अल्लाह को पता नहीं कबूल है कि नहीं है, ये तो उसकी मर्जी पर दारोमदार है। वो जिसे चाहे कबूल करे, जिसे न चाहे कबूल करे। लेकिन उलमा कहते हैं शरीयत का ये मसला है, ऐसी नमाज़ें अल्लाह को पसंद नहीं है, ऐसी नमाज़ें अल्लाह को कबूल नहीं है। इसलिए हज़रात जब नमाज के लिए खड़े हुओ तो नमाज के लिए खड़े हुओ, खड़े होने से पहले एक चीज का ध्यान रखो, मैं रब को देखता हूँ, रब को देखता हूँ। अब लोग कहा मौलाना इतनी मेरे अंदर कैपेसिटी कहाँ के मैं रब को देखो, तो पलट जाओ, इतना सोच लो रब हमें देखता है, रब हमें देखता है। तवज्जो दीजिए हजरत मोहतरम, बड़े अफसोस की बात है, बस थोड़ी देर के लिए, इसलिए कि नाज़िम जलसा हजरत अल्लामा अब्दुल रकीब साहब क़िबला बड़ी शान बान के साथ बैठे हैं। देख लीजिए उनके सर पे कितनी खूबसूरत माशाअल्लाह मन चाहता है देखते हैं। हजरत नीचे का बढ़िया कुर्सी बड़ी है, अच्छे लगे, वहां बैठिए, नहीं हजरत वहां बैठिए, कोई बात। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अहले सुन्नत वल जमात के फहरिस्तों में एक नाम अल्लामा अब्दुल रकीब साहब का भी आता है। कौम का दर्द है इनके दिल में, इस्लाम की मोहब्बत है इनके सीने में। हजरत यही नहीं, जब कौम के अंदर तकलीफ होती है तो हजरत का दिल टूट जाता है और ये सोचते हैं मेरी कौम कैसे जिंदाबाद रहे, मेरी कौम कैसे सुधरे, मेरी कौम के अंदर इनकलाबी ताकत कैसे आए, उसके लिए हमेशा उसके लिए फिक्रमंद रहते हैं। अब देखिए शायरे बेधड़क बगैर स्टॉपिस के हजरत अल्लामा इरशाद आरज़ू बाले से आप पूरी रात पढ़वा लो यार, 10 मौलवी एक तरफ, इरशाद आरज़ू एक तरफ। हजरत के हमारी एक नहीं कई जलसे से मुलाकात है। ये और बात है कि मैं बिहार वगैरह बहुत जगह जलसे में गया, अल्लामा अब्दुल रकीब साहब के इक़्तिदा में बड़े सालों के बाद आज बोलने का मौका मिला। मैं अपने आप को बड़ा खुश इरशाद आरज़ू के वो खूबसूरत कलाम की दुआएं लेते हुए अभी आपके सामने आएंगे, देख लीजिएगा। और देखने क्या बात है, कितनी मर्तबा आपने देखा होगा। ये और बात है कि आज की फहरिस्त एक अजीबो गरीब तरतीब से चला है, हालांकि तरतीब बेहतर है, कोई तरतीब खराब नहीं। एक साइकिल वाला, फिर एक मोटरसाइकिल, मतलब ये एक तकरीर हो जाए, फिर एक नात हो जाए, ताकि आपको किसी दावत में जाओ तो ये शिकायत ना रहे कि मैं उड़ीसा बासी मछली ना खाया, तुम्हें गोश्त भी मिलेगा, तुम्हें मछली भी मिलेगी। इसका इंतजाम मिर्जापुर के लोग
हजरात इसके मालूम है कि आपको क्या पसंद है। हजरात बड़ी तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू पहुंचा रहा हूं। एक बात बताओ, घर में नमाज पढ़ते हैं, उलमा से पूछिएगा, सही जवाब मिल जाएगा, लेकिन काहे के लिए पूछिएगा? आप कहते हैं हम उससे पूछेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, ये कौम को क्या हो गया है, इनके जहन को क्या हो गया है, उलमा से पूछने की बात आती है तो हम जवाब क्या देते हैं? हम क्यों पूछेंगे? उनको तो 5000 रुपया दे करके हम लोग रखे हैं, उनसे काहे के लिए पूछेंगे? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे सरकार फरमाते हैं, जिसने उलमा को देखा गोया उसने मुझे देखा, जिसने उलमा से मुसाफा किया गोया उसने मुझसे मुसाफा किया। पलट जाओ, जिसने इनको गाली दिया। बोलने से पहले सोचा करो, नमाज पढ़ लेना कमाल नहीं है, पढ़े हुए नमाज को या जिस नमाज को पढ़ते हैं उसको बचा लेना ये कमाल है। बच गया वही अच्छा यहाँ भी है, वही ईमान वाला वहाँ भी उठेगा। इसलिए दिखावे को अल्लाह को पसंद नहीं है। बड़ी तेजी के साथ एक बात बता रहा हूँ, उलमा की जिम्मेदारी है, मेरी बात आपके सामने है, काबिल गौर है। मौलाना फरमाए, घर में नमाज पढ़ते हैं, मुसल्ला बिछाए खड़े हो गए, बगल में 4 कदम पर मस्जिद, 4 कदम पर मस्जिद। एक बात बताओ, मस्जिद क्यों बनाए आप? जवाब दीजिएगा। मस्जिद किस लिए बनाए आप? अपने गांव में हाथ उठा के बोलो। इबादत के लिए ना, इबादत के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। तो घर में पढ़ना चाहिए कि मस्जिद में? जोर से बोलिए, कहाँ पढ़ना चाहिए? मस्जिद में। तो घर में और मस्जिद में मामला देखो। आका फरमाते हैं कि जिसने मेरे घर की हिफाजत किया, मैं उसके घर की हिफाजत करूंगा। ये मेरे आका की हदीस। अल्लाह अकबर कबीर। हजरत, तुम रब के घर की हिफाजत करो, रब तेरे घर की हिफाजत करेगा। तो उसके घर को आबाद कर, रब तेरे घर को आबाद करेगा। तो उसके घर में दिया जला, रब तेरे घर को रोशन करेगा। तो उसके घर में जा, रहमत के फरिश्ते तेरे घर की हिफाजत के लिए तशरीफ लाएंगे। जो रब को याद करता है, रब उस बंदे को याद करता है। मस्जिद जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए ना। अच्छा एक बात बताइए, अकेले पढ़ने में और जमात से पढ़ने में, अकेले पढ़ने में और जमात से आपके यहाँ तकरीर में भी छूट मिलता है, चाहिए पेट्रोल का पैसा निकल जाएगा। की दुआएं आप तक पहुंचाए और हम जो बोल रहे हैं मौला हमें भी बाद में आप लोगों को भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन। अब मिर्जापुर के मुसलमानों को अल्लाह ताला सही नमाज पढ़ने की जो अजान पर सुना, सही अजान की तालीम और उसकी खिदमत करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। हजरत, अल्लाह के घर में जाना, सुनो, घर में मुसल्ले बिछाए नमाज पढ़े, कहीं पर दिखा दो फरिश्ते पीछे खड़े हैं और आपके दुआ को लेकर जा रहे हैं, दिखा दो। लेकिन सुनो, मेरे आका मदीने के मुस्तफा फरमाते हैं, बंदा जब अपने घर से मस्जिद के लिए निकलता है, फरिश्ते उसके एक एक कदम को लिखता है। मचल के बोलो, अर्जी लगा के बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। आप आगे हो, फरिश्ते पीछे है, आप कदम उठाते हो, वो लिखते हैं। मस्जिद के अंदर इंग करते हो, फरिश्ते वो भी देखते हैं। आपका नाम क्या है वो भी लिखते हैं, आपके बाप का नाम क्या है वो भी लिखते हैं। आप मुसल्ले पर गए, खड़े हो गए, रब की नियत की नमाज के लिए, पहली रिकत पढ़ा, दूसरी रिकत पढ़ा, फिर कादा किया, फिर 4 रिकत की नियत है, तीसरे में खड़ा हुआ, चौथे को पूरा किया, सलाम फेरा, नमाज पूरी हुई। फरिश्ते ने देखा जब मस्जिद से बाहर निकले, फरिश्ते जन्नती कागज को लेकर रब की बारगाह की तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
जश्न ईद मिलादुन नबी आमद मुस्तफा नारे तकबीर। हजरत यही नहीं। अच्छा एक बात तो ये जमाअत से नमाज पढ़ने का मतलब घर में पढ़ो एक सवाब, मस्जिद में पढ़ो 27 सवाब। कह दो सुभान अल्लाह। हजरत एक बात बताऊं, मैं उस शख्स को देखा था नापो बस्ती में जिसकी उम्र गालिबन 82 इयर्स 82 साल के थे। चलने की ताकत नहीं है, वृद्धा पेंशन मिलने वाला था। पैसा जानते हैं ना, महीना मिलता उसका क्या कहते हैं? अरे भरता। घर में आलू का भरता, उसको नवीन पटनायक का भरता लेकर के चला और चला। अब फिर मौलाना साहब देख के क्या करता, पैसा लेकर के दुकान में खर्च करता। क्या करता? लेकर के चला हजरत मोहतरम, लाठी लेकर टुकुर टुकुर मैं फजर की नमाज पढ़ करके चाय पीने की आदि है। चाय पीने गया, मैं देखा चचा नमाज पढ़े, टाइम कहाँ? मैं कहा ये बैसाखी लेकर कहाँ जा रहे? कहा आपको मालूम नहीं है 1000 रुपया मिलने वाला है। 1000 रुपया के लिए कब चले थे घर में? जब आजान हुई थी ना तभी निकल गए। आजान हुई थी तभी निकल गए। 1.5 घंटा लगा वहां से वहां जाने में। तो तवज्जो दो, जो दुनिया के चंद पैसों के लिए यहां से वहां चला गया, तो जो दुनिया का लालची है उसे फत्ता मिलता है, और जो मुस्तफा का गुलाम है उसे जन्नत मिलती है। इसलिए हजरत आपसे मेरी गुजारिश है, जमात का मामला देखो, वहां 1000 रुपए के लिए वहां पहुंचा, लेकिन अफसोस सद अफसोस है वहां 1000 अगर यहां आ जाते तो उसका 27 गुना मिला दो तो कितना हो जाता। इसलिए आप घर में नमाज पढ़ते हैं, मैं इसलिए नहीं, जब मजबूरी है, उज़्र है, परेशानी है, जमात का टाइम निकल गया या चाहे आप नमाज का वक्त ही निकल गया, आप घर आए तो आप नमाज अपने घर में पढ़ सकते हैं। लेकिन जब देखते हैं 1 बजा है, 1:15 बजे जमात है, आप मस्जिद आ सकते हैं। 4 बजा है, 4:15 बजे जमात है, आप वहां से आ सकते हैं। आ जाओ मोहल्ला सौदागराने रज़ा में देखते हैं नमाज असर का वक्त है। आला हज़रत की जात को देखो, तब तक कलील है, कोई नहीं है, तो घुटने के बल भाग रहे हैं। लोगों ने आला हज़रत से पूछा, हज़रत कहाँ मस्जिद जा रहा हूं? हजरत तकलीफ है। कहा तकलीफ देखते हो, मैं 27 गुना देख रहा हूं, इसलिए घर में नहीं मस्जिद में जमात से पढ़ूंगा। ए आला हजरत के शहदाइयों, सिर्फ नारा लगाने से मकसद पूरा नहीं है। और जानते हैं मस्जिद में जब आप जाएंगे तो 2 फायदे होंगे। एक तो ये है कि रब के घर में गए, रब देख रहा है, रब आपके घर को आबाद करेगा। दूसरी बात ये है कि आप मौलाना अब्दुल रकीब साहब को देखेंगे, गुलाम सरवर को देखे, इरशाद क्यों नहीं है? दिल में दर्द होगा कि नहीं होगा भाई? अरे बोलिए ना, होगा। इरशाद आरज़ू की तकलीफ होगी तो आपको दर्द नहीं होगा? जरा हाथ उठाइए, कितने लोगों को है? ऐसे दिखाइएगा, वो भी शेर में ऐसे ही देखा के जाएंगे आप, फिर चिल्लाते रहिएगा। हजरात, तो मस्जिद में जब जाएंगे तो एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ेगी, और जब एक दूसरे को नहीं देखेंगे, पता चला बीमार है, तो चलो सब लोग मिलकर के उस नमाजी को देख कर आते। सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम कुर्बान जाइए, इसलिए जमात का एहतमाम किया गया। तुम पूरे गांव के लोग एक जगह जमा हो जाओ, ताकि एक दूसरे की खबरगिरी भी लेते रहो, एक दूसरे को दुआ से नवाजते भी रहो, एक दूसरे की मदद भी करते रहो, तुम्हारी इबादत भी पूरी होती रहेगी और मुस्तफा की सुन्नत भी अदा होती रहेगी, तेरा गांव भी आबाद होता रहेगा। इसलिए अल्लाह
हजरत गाड़ी जब चलती है तो देखा होगा एक रेड कलर की बत्ती और एक ग्रीन कलर की बत्ती होती है ना। अब ये रेड कलर की बत्ती जल गई है, लेकिन गाड़ी जब रेड कलर को देखती है तो स्लो करती है, तो पहुंचने में 2-4 मिनट तो लग ही जाता है ना। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले अपनी आखिरी बात बता दूं। बोलिए, नमाज पढ़ेंगे कि नहीं? जमात से पढ़ेंगे, मस्जिद में जाकर पढ़ेंगे, इमाम की इज्जत करेंगे। बोलिए आमीन करेंगे। सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, फिर ये न शिकायत मिले कि मस्जिद आपकी खाली है। जो मस्जिद को भरता है अल्लाह उसे दौलत से आबाद कर देता है। आपकी दुनिया भी आबाद हो जाएगी। आपकी नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना गुलाम साहब किबला, ज़ियारत कीजिए हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलाम हैदर मिसबाही साहब की। बड़ी तेजी के साथ ये प्रोग्राम आपका चल रहा है। बस आखिरी बात, दौरे हजरत उमर फारूक के खिलाफत का जमाना था। एक लड़का एक लड़की प्यार करने लगा। लड़की बड़ी शरीफ थी, लड़का मानने को तैयार नहीं। बात समझ रहे हैं ना? ये बात तो बड़ी तेजी के साथ समझिएगा, क्योंकि मामला ही ऐसा हो रहा है। हजरत, अल्लाह ताला हमें और आपको बुराइयों से महफूज फरमाए। लड़की कहती है, ठीक है, तू जो कहता है हम तेरी बात मान लेंगे, शादी भी कर लेंगे। एक शर्त है। शर्त क्या है? तुम्हें 40 दिन मस्जिद जाकर हजरत उमर फारूक या इमाम के पीछे नमाज़े जमात को अदा करनी पड़ेगी। मुसलमानों, जमात से कितनी बड़ी बरकत मिलेगी सुन लेना मेरी बात। खत्म मिर्जापुर के मुसलमानों, फिर जिंदगी वफा करी। आपने मोहब्बत से याद किया तो मुलाकात होगी, नहीं तो यही कहूंगा खिजा के दौर में ये कह के चल दिया गुफरान। सब अपनी अपनी हिफाजत का इंतजाम करे। देख लीजिए, आखिरी गुफ्तगू हमारी ये है। हजरत मोहतरम, लड़की की बात सुनकर लड़का ने कहा, ये तो मामूली बात है। मामूली है। ठीक है, पढ़ लूंगा। 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा। अब जब देखा कि नमाज की मामला है और लड़की से शादी होनी है और उसे पूरी करनी है, तो हम नमाज को पहले क्यों नहीं? मुअज्जिन का टाइम आजान का नहीं होता था, नौजवान मस्जिद में माशाअल्लाह कितनी पाबंदी के साथ अदा कर रहा था। कभी आपने भी किया है, जरा कभी करके देखिए, इंशाअल्लाह आपकी भी मुरादें पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन खुशू और खुजू के साथ होनी चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। नौजवान 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, जब 40 दिन हो गया, 40 दिन के बाद लड़का जब मस्जिद से बाहर निकला, लड़की के सामने से गुजरा, लड़की कहती है, क्या हुआ, भूल गए? कहा, जब से खुदा मिल गया तब से तुम्हें भूल गया। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार दरूद पाक नबी के नाम पे पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तबलीग सीरत का मामला जानते हैं ना? मेरे नबी की बारगाह में कोई प्यासा आया, सरकार के सामने पानी है, लेकिन मुस्तफा ने खुद न पीकर प्यासे को पहले पानी पिला दिया है। भूखा मिला है, नबी की बारगाह में आया है, सरकार खुद न खा करके उसे खिला दिया है। यहाँ तक के कितने ऐसे वाकयात हैं जहाँ मेरे नबी खुद न करके आने वालों की मदद किया है। यही एक तंजीम, यही एक सुन्नत का
रास्ता, यही मुस्तफा का प्यारा अखलाक लेकर के आज हमारी ही भारत बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट के सरजमीन पर कुछ ऐसे उलमाए किराम मौजूद है। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम हैदर अब्दुल रकीब गुलाम सरवर नेमती और न जाने कितने सारे उलमा में भी उस एक तंजीम चलाई है। उस तंजीम में लोगों की मदद आती है। एक जगह जमा किया जाता है, 10 रुपए दो, 50 रुपए दो, 500 रुपए दो, 10,000 दो, जितनी रब ने आपको दिया है अल्लाह की तरफ से जो तौफीक हो आप इस गरज से दो कि ये मेरा कहीं और नहीं, नबी के गुलामों की मदद के लिए जा रहा है। इसलिए जो लोग देना चाहते हैं, सैलाब में लोग परेशान हैं, घर टूट गया है, लोगों के कपड़े बह गए हैं, उसके कपड़े के लिए है, गरीब बाप की बेटी है, शादी का इंतजाम नहीं है उसके लिए है, गरीब माँ बाप का बेटा है, जीवन में एक ही है लेकिन बीमार है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, उनकी मदद के लिए, यही सब कामों के लिए ये तंजीम फलाहुल मुस्लिमीन एक चला है, जिसके बानी मुफ्ती गुलाम हैदर अब्दुल रकीब साहब वगैरह है, बहुत सारे उलमा है जिनके फंड में ये पैसा जमा होता है और वहां से लोगों की मदद की जाती है। अब मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इसमें नबी के गुलाम हैं, कितने वफादार हैं, कितने मदीने वाले सच्ची मोहब्बत करते हैं कि नबी के गुलाम के लिए सबसे पहले मदद के लिए कौन उठता है कोई अल्लाह का बंदा देने वाला है, कोई 10, 20, 50 देने वाला? देखता हूँ हज़रात मोहतरम, कोई देखे ना देखे मदीने से मुस्तफा देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लामा अब्दुल रकीब साहब ने 100 रुपए, गुलाम सरवर नेमती साहब ने 100 रुपए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाइए मिल्लत के नौजवानों, इन लोगों ने मदद किया है। कल गरीब बेटी की शादी होगी, जब उसके बच्चे पैदा होंगे तो मौला की बारगाह में वो बच्चे भी कहेंगे मौला मेरी माँ की शादी में मदद किया था, तू इसकी मदद कर दे। आज आप जिसके लिए मदद करोगे कुर्बान जाओ हजरत मोहतरम, ये लोग रब की बारगाह में दुआ करेंगे, यहाँ तक के मर जाओगे तो ये सवाब आपके कब्र तक पहुँचता रहेगा। इन नौजवानों को देने वाला जो भी दे रहा है फलाहुल मुस्लिमीन के लिए, ए अल्लाह इन्हें बेपनाह बरकत अता फरमा, जो दे रहे हैं इनके देने को कबूल फरमा, जो दे रहे हैं इनके पैसे के सदके इनके बच्चे को अच्छा फरमा, इनके माँ बाप की उम्र में दराज़ी फरमा, इनके कारोबार में बरकत फरमा, इनकी जिंदगी में बरकत फरमा। मौला जिस नियत से दे रहा है अल्लाह तू जानता है, इसकी नीयत को अच्छी कर देना, इसकी नीयत को पूरी कर देना। जो बीमार है उसे ताकत दे, और कोई भाई है पीछे से आने वाला, याद रखो सबका पैसा उसकी बारगाह में कबूल नहीं। शायर कहता है महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और देने वालों आ जाओ, एक शेर और देख लो, कहते हैं मैं इस उम्मीद पर जीता हूँ, कह दे कोई ये आकर, इस उम्मीद पर जीता हूँ, कह दे कोई ये आकर, चल तुझको बुलाते हैं सरकार मदीने में, चल तुझको बुलाते हैं सरकार मदीने में। मदीना जाना चाहते हो तो मदीने वाले के नाम पर मदद कर दो। अगर किसी ने दुआ कर दी रब ने कबूल कर लिया तो तुम्हें सोचना नहीं है, गैब से हज का इंतजाम हो जाएगा, तुम हाजी हो जाओगे। इसलिए जब देने वाला देने पर आता है तो मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। 200 रुपए भी आए हैं हजरात, मैं नहीं जानता कितने हैं, लेकिन उम्मीद है कि जो लोग दिए, देखिए एक चचा और आ रहे हैं, हमारे भाई हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। नमाज पढ़ते हैं, अरे माशाअल्लाह, नारा लगाइए नमाजी के नाम पे, नारा तकबीर, नारा रिसालत, उलमा-ए सुन्नत, मस्जिद की नमाजी, सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। दुआ कीजिए, आप लोग नमाज पढ़ेंगे, कितने लोग इधर हाथ उठाएं? मस्जिद में जाके पढ़ेंगे, जमात से पढ़ेंगे, कुर्बान जाओ 40 दिन दिल से नमाज पढ़ा
तो दिल से बुराई खत्म हो गई। तुम 40 दिन दिल से नमाज पढ़कर देखो, जो दिल में तमन्ना होगी रब उसे कबूल फरमाएगा, रब उसे कबूल फरमाएगा। खूब के सेरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी